हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे पास ये हाथ आया है। ये मुझे पता चला है कि जो इनकी एज है वो 30s के बीच में है और इनके बारे में मुझे कुछ खास पता नहीं है और ना ही कोई क्वेश्चंस वगैरह इन्होंने भेजे हैं। ये हाथ मेरे पास किसी के थ्रू आया है, इस वजह से मुझे नहीं पता इनके बारे में ज़्यादा कुछ। तो मैं आज इनके हाथ को एनालाइज़ करूँगी, देखूँगी कि इनके हाथ में क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इनके हाथ की मेरे पास बहुत लिमिटेड फ़ोटोग्राफ्स हैं। ये इनका राइट हैंड है और इनका मेरे पास राइट हैंड है और ये लेफ़्ट हैंड है और ये राइट है और साथ में ये साइड पे, यहाँ पे जो हाथ की फ़ोटो है वो है साइड की, और बस बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बस यही फ़ोटोग्राफ्स हैं। तो मुझे पता चला कि ये राइट हैंड यूज़ करते हैं अपना। तो फिर जब भी हम सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी का हाथ देखो तो आप उसका राइट हैंड या अगर वो यूज़ करता है तो देखो, और नहीं तो अगर वो लेफ़्ट यूज़ करते हैं तो लेफ़्ट देखो। वैसे तो हम दोनों ही हाथ यूज़ करते हैं, बट जो ज़्यादा यूज़ होता है जैसे लिखने के लिए सबसे ज़्यादा जो जैसे कुछ लोग होते हैं वो लेफ़्ट हैंड से लिखते हैं और कुछ लोग होते हैं राइट हैंड से लिखते हैं। तो जो काम हम सबसे ज़्यादा करते हैं जिस भी हाथ से, उसी हाथ को देखना है। तो ये हाथ इनका राइट जो है वो ये सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, मुझे ये पता चला है। तो मैं इनका राइट हैंड ही एनालाइज़ करूँगी। तो सबसे पहले जो मैं चीज़ देख रही हूँ उनके हाथ पे कि इनका हाथ जो है वो थोड़ा सा, यू कैन सी कि ये रेक्टेंगल शेप में भी है और स्क्वायरिश भी है। तो ये फिजिकल और मेंटल वर्क दोनों कर सकते हैं। ये अगर भागा दौड़ी वाला काम है तो भी ये कर सकते हैं, और अगर एक जगह बैठ के प्लानिंग करके देने वाला काम, जैसे किसी और से काम करवाने वाला काम, वो भी ये कर सकते हैं। फिजिकल वर्क में तो भागना पड़ता है, वैसे वाली जॉब्स जो होती हैं वो भी ये कर सकती हैं। जैसे घर पे भी जैसे लेडीज़ रहती हैं या फिर लड़कियां होती हैं, अगर उनका स्क्वायरिश हैंड है तो वो घर के काम बड़े अच्छे ढंग से कर पाती हैं, जैसे साफ़ सफाई या फिर सब जिसमें भी फिज़िकल वर्क हमारा ज़्यादा लगे, वो काम बहुत अच्छे ढंग से कर पाती हैं। और अगर किसी भी लड़की का या लड़के का या किसी का भी हाथ स्क्वायर ज़्यादा रेक्टेंगल शेप में है तो वो ज़्यादा पसंद करते हैं बैठ के काम करना, प्लानिंग करना, और फिर वो प्लानिंग किसी को देना या बैठे बैठे काम करना। जैसे कि बैंक्स में होते हैं जिनकी जॉब्स होती है, जिनकी बैंक में जॉब लगती है, वो बैठे बैठे ही काम करते हैं, तो उनका ज़्यादातर रेक्टेंगल शेप हैंड होता है। और साथ में जो डॉक्टर्स होते हैं उनका भी होता है। तो इनका दोनों ही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इनका जो हाथ है वो इस दोनों तरह का है। अगर दोनों काम इनको करने को मिले तो आराम से कर सकते हैं। अब दूसरी बात आ गई कि इनके हाथ का जो रंग है वो भी बहुत अच्छा कलर मुझे ठीक लगा। पिंकिश पिंकिश है, थोड़ी थोड़ी फिंगर टिप्स और माउंट्स के ऊपर भी पिंकिशनेस मुझे दिख रही है। तो ये मनी को अट्रैक्ट करने वाला हाथ मैं बोलूँगी वो होता है जिनका इनका ठीक ठीक है। मैं बहुत अच्छा नहीं बोल रही हूँ पर ठीक ठीक है। और अब सबसे पहले मैं देखूंगी इनका थंब। तो थंब में आप देख सकते हैं कि थंब जो इनका है वो भी अच्छा है, ना ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और ना छोटा है, तो ठीक ठीक है। फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रहा है इंडेक्स फिंगर की। तो मैं इसको ठीक थंब बोलूँगी, ज़्यादा बहुत बड़ा थंब नहीं है, ठीक है। और इनका लॉजिक और विल दोनों जो इनके पार्ट है वो, जैसे कि हमने हाथ में भी देख लिया कि ये इनका जो हाथ है वो वैसा है कि ये बैठ के भी काम कर सकते हैं और भागा दौड़ी वाला भी कर सकते हैं। तो इनके थंब में भी यही बात हमको दिख रही है कि ये दोनों काम अच्छे से कर सकते हैं। और उसके बाद इनके थंब में ये यव साइन बन रहा है, जो कि एक लकी साइन होता है पैसे इकट्ठे करने के मामले में, जैसे पैसे जोड़ने के मामले में। लेकिन हल्का सा एक साइड से ये खुला भी हुआ है, तो लेकिन फिर भी थोड़ा ठीक है। बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं इसको भी ठीक ठीक बोलूँगी। तो पैसे भी इकट्ठे कर पाएंगे लेकिन खर्च भी होते रहेंगे, ये इनके साथ होगा। और अब ये देखिए, इनकी जो इंडेक्स फिंगर है वो हल्की सी क्रॉक है, तो इनमें लीडरशिप क्वालिटी रहेगी मध्यम आकार की। मतलब ना ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा, मैं अगर बोलूँगी बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी, वो नहीं है, ठीक ठीक है। और इनकी जो इंडेक्स फिंगर है वो इनकी सन फिंगर से लंबी है। ये देखिए, ये थोड़ी सी लंबी है। तो इनकी जो इंडेक्स फिंगर है वो ज़्यादा पावरफुल है सन की फिंगर से। तो इनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी लाइफ में इनके साथ ये होगा कि इनको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और ये अच्छी वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उसको ग्रैब भी करेंगे। और जो सन की अगली जो फिंगर है वो सैटर्न की है, वो सीधी खड़ी है, और सन की फिंगर भी हल्की सी झुकी हुई है सैटर्न की तरफ। और मैं देख रही हूँ कि इनकी जो ज़्यादातर जो फिंगर्स हैं, बाकी की सारी सैटर्न की खड़ी है और बाकी की सारी फिंगर्स उसके ऊपर ढल रही हैं सैटर्न की फिंगर पे। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर मनी माइंडेड होते हैं। उनको पैसा कमाने का बहुत ही ज़्यादा उनको ललक होती है, और वो पैसा कमाते भी हैं बहुत अच्छे से। तो उनका जो ज़्यादातर ध्यान जो होता है वो पैसे की तरफ होता है, कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी लाइफ में कमाना चाहते हैं, कि पैसा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जाए। तो सन की फिंगर भी हमने देख ली, और छोटी जो फिंगर है वो छोटी पड़ गई है, सन के फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत शाय होते हैं। उनको बात करने में, जैसे बड़े लोग जो होते हैं, जो बड़े ओहदे पे जो बैठे होते हैं, उनके साथ बात करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है। और जैसे स्टेज पे जाना, स्पीच देना, उसमें भी इनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है। बट अगर वो इस चीज़ को अपनी बदलना चाहे वो बदल भी सकते हैं। और कुछ लोग, बड़े लोग ऐसे होते हैं जो बदल भी लेते हैं, जैसे कि ये जॉब कर रहे हैं, इतना मुझे पता है कि ये जॉब कर रहे हैं, तो
जॉब उसमें इन्होंने सीखा होगा आहिस्ता आहिस्ता करके कि कैसे अपनी इस चीज़ को, इस वीकनेस को कैसे हटाना है। तो ज़रूर ये अब अपने आप को इन्होंने ठीक कर लिया होगा, लेकिन शुरुआत में इनके साथ ऐसा नहीं होगा। शुरुआत में थोड़ा शाय होंगे, क्लास में भी थोड़ा पीछे पीछे रहते होंगे, तो ऐसे लोग इसी तरह के होते हैं, कम बात करते हैं साथ में। तो ये इनकी थी मरकरी फिंगर। और फिंगर्स को देखने के बाद अब मैं इनके पहले देख लेती हूँ माउंट्स को, जो जितने मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा फोटोग्राफ्स नहीं है इनके हाथ की। तो इनका मरकरी माउंट ठीक ठीक है, अच्छा है, उभरा हुआ है, और यहाँ से भी थोड़ा सा बल्ज हुआ है हल्का सा बाहर की तरफ। तो मरकरी माउंट अगर जिसका अच्छा हो तो वो लोग बिज़नेस बहुत अच्छा कर पाते हैं, उनमें बिज़नेस करने की सेंस बहुत अच्छी रहती है। बट ये जॉब कर रहे हैं तो वो भी ठीक है। तो आगे चलते हैं, और एक दो खड़ी लाइन भी दिख रही है। तो खड़ी लाइन अगर मरकरी माउंट पे आपको दिख जाए तो ऐसे लोगों के पास में लिक्विड मनी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। जैसे जब भी इनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं से अरेंज ज़रूर हो जाएंगे। और उसके बाद अब हम जाएंगे, और कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा है इनके मरकरी माउंट पे, तो मैं आगे जाऊंगी। आगे है सन माउंट, तो सन माउंट भी इनका ठीक ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन है जो हमें सामने दिख रही है, और एक सनलाइन नीचे से भी आ रही है, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी फिर फीकी होती जा रही है ऊपर आते आते। तो सनलाइन इनकी अच्छी है। अगर इतनी भी आपके हाथ में सनलाइन है, बेशक वो नीचे से अगर फीकी भी है तो भी अगर पर होनी चाहिए, तो वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, सन माउंट की पावर को बढ़ा देती है। तो एज यू कैन सी कि इनकी सनलाइन यहाँ से शुरू हो रही है फेट लाइन से, और यहाँ तक पहुँच रही है। तो इनके साथ ये रहेगा कि ये पॉपुलर रहेंगे बहुत ज़्यादा, फेम वगैरह बड़ा अच्छा इनको मिलता रहेगा। जहाँ पे भी ये नौकरी करेंगे या घर के आगे पीछे लोग इनको जानते होंगे, मे बी इनकी कोई क्वालिटी की वजह से, तो इनके साथ ये चीज़ रहेगी। और साथ में इनका जो सन माउंट है वो भी अच्छा है, ठीक ठीक है, ज़्यादा डेवलप नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन ठीक ठीक है। तो और बाकी मैं कुछ खास देख पा नहीं रही हूँ इनके सन माउंट पे। तो जो लाइंस हैं वो एक सन लाइन ही देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे इनकी नॉलेज लाइन भी बहुत ही अच्छी है। ये आप सामने देख रहे हैं, ये काफ़ी डार्क है। तो नॉलेज लाइन इनकी बड़ी अच्छी है, प्रैक्टिकल नॉलेज इनको बहुत अच्छी होने वाली है। जो भी ये काम करेंगे, जिस भी काम में ये है, उसकी इनको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, और वो डे बाय डे बढ़ती ही जाएगी। और वैसे भी ये ऐसे जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट है इनका सेटन माउंट। तो सेटन माउंट में हम देख रहे हैं दबा होना चाहिए, दबा है। और उसके बाद सेटन पे एक खड़ी लाइन है जो कि बहुत ही अच्छी होती है। ऐसे लोगों का बुढ़ापा बहुत अच्छा जाता है। ऐसे लोगों के पास बुढ़ापे में अच्छे पैसे होते हैं। मतलब जैसे बुढ़ापे में जो लाइफ होती है वो बिताने के लिए ऐसे लोगों के पास पैसे रहते हैं, कभी भी पैसे का जो फ्लो है वो बंद नहीं होता आना। तो ये एक बहुत अच्छा इनके हाथ पे साइन हमने देखा, जो ये खड़ी लाइन है इनके सेटन पे। और उसके बाद सैटर्न में और कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा। एक स्क्वायर साइन दिख रहा है मुझे यहाँ पे छोटा सा, तो स्क्वायर साइन भी बहुत ही अच्छा है। अगर इनके सैटर्न माउंट पे स्क्वायर साइन है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रॉब्लम आए, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम आए या फिर फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम आए, तो ये उससे आराम से निकल सकेंगे। आराम से नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन लास्ट में ऐसा होगा कि ये निकल ही जाएंगे। जैसे कोई बीमारी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वो ये जो स्क्वायर साइन है ये इनको प्रोटेक्ट करेगा, उससे इनकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा और उस बीमारी से इनको निकाल देगा। और पैसे के मामले में जैसे किसी को उधार दे दिए, वो वापस नहीं आ रहे हैं, पैसे मिल नहीं रहे वापस, तो आने के चांसेस ये बढ़ा देता है, मिलने के चांसेस, वापस मिलने के चांसेस, पैसे को सिक्योर एक्चुअली, मतलब जो ये स्क्वायर साइन अगर सैटर्न पे आ जाता है तो वो सिक्योर रखता है पैसों को। तो ये भी एक अच्छा साइन है इनके सैटर्न माउंट पे। और जुपिटर जो इनका माउंट है वो मैं अब हम जुपिटर माउंट को देख लेते हैं। तो जुपिटर माउंट जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनका जुपिटर माउंट मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। ये एक यही माउंट है जिनको पूरे हाथ में जो थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे मोल है और दूसरा यहाँ से उभरा हुआ है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स इनके हाथ पे अगर हैं तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इनकी शादी हो चुकी है तो इनकी शादी में ज़रूर प्रॉब्लम्स हैं, और अगर नहीं हुई है, ये अनमैरिड है, तो इनकी शादी होने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये यही मैं देख पा रही हूँ उनके हाथ पे कि जुपिटर माउंट वीक होने की वजह से और ये मोल होने की वजह से इनके हाथ में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं इनकी लाइफ में इस टाइम पर। अगर तो ये अनमैरिड हैं तो उनकी शादी में प्रॉब्लम कर रहा है ये बहुत ज़्यादा, और अगर मैरिड हैं तो उसके बाद फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम करता है बहुत ज़्यादा। तो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको यही बोलूँगी कि आप यहाँ पे एक गोल्ड की रिंग आप पहन लीजिए, तो वो अच्छी रहेगी, इसकी पावर को बढ़ा देगी। जैसे पुखराज वगैरह होता है तो वो आप पहन सकते हैं, तो आप वो पहन लीजिए, तो थोड़ा फ़र्क आ सकता है। और अब हम देखेंगे इनका इनर मार्स और आउटर मार्स। मुझे इनर मार्स और आउटर मार्स इनका ठीक ठीक लगा। बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हैं, और डिफेंसिव मार्स मुझे इनका थोड़ा कम लग रहा है, वीक लग रहा है। तो इनके साथ ये प्रॉब्लम रहेगी कि जब ये कोई भी काम शुरू करेंगे तो वो बड़े जोश से करेंगे, लेकिन बाद में वो जोश इनका ठंडा भी पड़ जाता है, बिकॉज ऑफ इनका जो डिफेंसिव मार्स है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, उसकी वजह से। तो कोई भी काम करने लगोगे कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर करोगे, लेकिन बाद में जल्दी ही उस काम को लेकर आप ठंडे भी पड़ जाओगे, पर मतलब आपका मन नहीं करेगा उस काम को करने का।
तो ये प्रॉब्लम रहेगी। और साथ में एग्रेशन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। और ये भी हो सकता है कि इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहे, जैसे आप का ये रहेगा कि आप किसी के साथ ज़्यादा कुछ बोल दो, जैसे आप कंट्रोल ना कर पाओ अपने वर्ड्स पे, आप लड़ाई कर लो और बाद में फिर आप पछताओगे भी कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ये प्रॉब्लम रहेगी और उसकी वजह से आपके रिलेशंस भी ख़राब हो सकते हैं आपके जो करीबी लोग हैं उनके साथ। तो ये आ गया। और उसके बाद मुझे बाकी तो कुछ खास साइंस दिख नहीं रहे हैं आपके एग्रेसिव मार्स पे। तो आगे चलते हैं आपके वीनस पे। तो वीनस अच्छा है आपका, आपको लग्जरी वगैरह बहुत अट्रैक्ट करती है। और आपका जैसे जो चीज़ें होती हैं जैसे फ़ैशन हो गया या फिर लग्जरी आइटम्स होगी, मतलब इनकी तरफ आपका अट्रैक्शन रहेगा। और जैसे कपड़े अच्छे अच्छे पहनना, मेकअप में इंटरेस्ट होना, या फिर मतलब ऐसी चीज़ें जो होंगी जो वीनस के रिलेटेड होती हैं उसमें आपका इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि आपका वीनस अच्छा है। तो वीनस अच्छा होना एक अच्छी बात होती है, ये शादी कराने में अच्छा रहता है। अगर आप अपना इलाज कर लो इसका जुपिटर का, तो आपकी जल्दी ही शादी हो सकती है। और अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिज में प्रॉब्लम्स वगैरह भी सॉल्व हो सकती है। तो लग्जरी लाइंस मुझे इतनी खास दिख नहीं रही हैं। यहाँ पे लग्जरी लाइंस होती हैं बहुत सारी, वो हैं पर बहुत हल्की हैं। तो लग्जरी आपकी लाइफ में अभी कुछ खास मुझे नहीं लगता कि है। तो बाकी यहाँ पे खड़ी लाइंस भी मैं देख पा रही हूँ, तो खड़ी लाइंस भी ठीक ठीक है आपके हाथ पे। तो जैसा भी आप काम करोगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं वो 100 रुपये का काम करते हैं लेकिन उनको सिर्फ 10 रुपये का ही प्रॉफिट उसमें से होता है या उनको रिजल्ट मिलता है। लेकिन आपके हाथ पे ये लाइंस अच्छी हैं, जैसे आपने 100 रुपये का काम किया तो 70 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको उसमें ज़रूर मिलेगा, ऐसा आपके साथ होगा। और अगला जो आपका माउंट है वो आ गया मून माउंट। तो मून माउंट भी आपका बहुत अच्छा है। मून माउंट मैं देख पा रही हूँ कि आपके हाथ में अच्छा है, अच्छी शेप लिए हुए है। और थोड़ी बहुत यहाँ पे लाइंस हमें दिख रही हैं मून माउंट में। तो ज़्यादा लाइंस नहीं है, ये अच्छी बात है, क्योंकि मून माउंट पे ज़्यादा लाइंस होना मतलब कि एंजाइटी होना, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहना, तो वो तो आप थोड़े बहुत रहते हो, पर ठीक है। लेकिन उसके बाद आप थोड़ा अपने आप को संभाल भी लेते हो। और आपका मून माउंट अच्छे होने की वजह से आपकी सोच जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहेगी, अच्छी रहेगी। और आप अच्छे से डिसीजंस भी ले पाओगे लाइफ में। तो अगर कोई डिसीजन आपका ख़राब चला जाता है तो आप उससे सीख लेते हो और दोबारा से आप उसको नहीं रिपीट करते हो, तो आपका ऐसा रहेगा। तो मून माउंट भी आपका बहुत अच्छा है। और ये हमने अब सारे माउंट्स देख लिया। तो अब मैं देखूंगी आपकी लाइंस को। तो यहाँ पे आपकी आ गई हार्ट लाइन। तो ये हार्ट लाइन आपकी जा रही है और यहाँ से जुपिटर के अंदर जा रही है। तो ऐसी जो हार्ट लाइन होती है वो ठीक रहती है, अच्छी रहती है, क्योंकि ये ज़्यादा ऐसे नहीं जा रही है जुपिटर के अंदर, ये थोड़ी सी सैटर्न की तरफ भी है, हल्की सी। तो ये ठीक है। आप पैसे के मामले में थोड़े से अलर्ट रहोगे। जैसे किसी को पैसे देने हैं तो आप पहले ये देखोगे कि वो बंदा जो है वो आपको पैसे वापस कर भी सकता है कि नहीं। जैसे कोई उधार मांग रहा है आपसे, तो आप इसमें थोड़े से अलर्ट रहोगे। आप हेल्प भी करोगे लोगों की, ऐसी बात नहीं कि आप हेल्प नहीं करोगे, आप हेल्प भी करोगे लोगों की, लेकिन फिर भी आप अलर्ट रह के हेल्प करोगे, जिससे कि ये ठीक रहेगा कि आप अपने पैसों को कहीं पे भी फंसा नहीं दोगे बेकार में। कुछ लोग होते हैं कि वो बिना सोचे समझे पैसे दे देते हैं और लोगों पे बहुत भरोसा कर लेते हैं। लेकिन आपके अंदर ऐसी चीज़ है कि आप पहले थोड़ा सोचते समझते हो, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लेते हो कि पैसे देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। अपने पैसे आप थोड़े से सिक्योर करके रखते हो, तो ये ठीक साइन है, अच्छा साइन है। और हार्ट लाइन में आपकी थोड़ी बहुत यहाँ से मुझे एक हल्का छोटा सा आइलैंड दिख रहा है, तो थोड़ी ब्लड के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रह सकती है आपको, या फिर कोई हेरिडिटी है, कोई आपकी फैमिली में कोई डिसीज़ ऐसी चलती आ रही है, तो वो होने के चांसेस रह सकते हैं। तो आप उस बात का ध्यान रखिए। तो जैसे ब्लड के जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, बीमारियाँ होती हैं, वो होने के चांसेस हैं। लेकिन कोई इतनी ज़्यादा ख़राब हालत में नहीं है आपकी हार्ट लाइन, ठीक है, अच्छी है। तो लेकिन थोड़ी बहुत जैसे यहाँ से हल्की सी डार्क है, तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हार्ट लाइन आपकी ठीक है। आगे आगे आपकी माइंड लाइन। तो माइंड लाइन में मैं देख रही हूँ कि आपकी माइंड लाइन बहुत अच्छी है, इसमें कोई भी आइलैंड वगैरह कुछ नहीं है। तो ऐसी जो माइंड लाइन होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो ऐसी माइंड लाइन वाले लोग काफ़ी शार्प ब्रेन के होते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि आपकी जो माइंड लाइन है वो यहाँ से हल्का सा एक कोन बना रही है इस एरिया में। तो ये कोन जो बन रहा है, ये पामिस्ट्री में इसको ये माना जाता है कि ऐसे जो कोन होते हैं वो उस बंदे को लाइफ में 3-4 बार तो कंगाल ज़रूर करते हैं। तो ऐसा भी टाइम आपके साथ या बीत चुका है या हो रहा है या होने वाला होगा कि आपकी जेब में जैसे 1 रुपया ना हो, ऐसा टाइम भी आपकी लाइफ में आएगा ज़रूर। तो क्यों आएगा? क्योंकि ये जो माइंड लाइन कौन बना रही है ये उसकी वजह से आएगा। पर इसकी अच्छी बात ये रहती है कि माइंड लाइन में जो भी कोई बैड साइन आ जाए वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहता है, वो कुछ टाइम के बाद वो ठीक भी हो जाता है। तो माइंड लाइन में जो ये कौन आ रहा है, इसकी वजह से आप 1-2 बार ऐसा हो सकता है कि आपकी जेब में पैसे नहीं रहे, लेकिन वो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं रहेगा। कुछ टाइम के बाद वो टाइम चला जाएगा और अच्छा टाइम आ जाएगा। और वैसे आपकी माइंड लाइन ओवरऑल बहुत अच्छी है, शार्प है, और आप काफ़ी अच्छे, मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं। तो माइंड लाइन आपकी बहुत लंबी नहीं है, आपकी मीडियम साइज़ की माइंड लाइन है। तो जब भी आप जैसे आप नौकरी करते हो
जॉब करते हो, तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, अगर आपके दिमाग में बिजनेस चलता है तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी माइंड लाइन वाले लोग जिनकी माइंड लाइन मीडियम साइज़ की होती है वो जॉब भी कर सकते हैं, उनको जॉब में भी स्ट्रगल इतनी ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ती है, और बिजनेस भी अगर करें तो 3-4 साल में उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाता है। अगर आपकी माइंड लाइन लंबी हो जाती है, क्रॉस कर जाती, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन आपकी माइंड लाइन जो है वो परफेक्ट लेंथ में है, तो अगर आपने बिजनेस करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये रही आपकी माइंड लाइन। और उसके बाद हम आपकी लाइफ लाइन को देखेंगे। तो लाइफ लाइन में यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डार्क है आपकी लाइफ लाइन। तो आप, मुझे लगता है या तो आप मेंटली या फिजिकली आप बीमार रहते हो। इस वक्त आपकी एज अगर 30-31 है, तो 1 मिनट में एज कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो आपकी जो एज दिखा रहा है मुझे, ये है 20 से 25 की एज तक की एज दिखा रहा है, या फिर 25 से थोड़ा सा आगे 27 तक आप ले जाइए। तो इस एज तक आपको या तो आप बीमार रहे हो बहुत ज़्यादा, या कुछ प्रॉब्लम रही है आपके साथ, या तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हो, और या आप बीमार रहे हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम रही है आपको। और उसके बाद उसके बाद थोड़ा सा ठीक हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रही, और असेंडिंग लाइन भी छोड़ रही है आपकी लाइफ लाइन, तो प्रोग्रेस वगैरह आपको टाइम टू टाइम मिलती रही है। तो लेकिन हाँ, उसमें ये प्रॉब्लम रही है कि आपकी हेल्थ या आप डिस्टर्ब रहे हो अपनी किसी प्रॉब्लम की वजह से लाइफ में। 25-27 की एज के बाद से वो थोड़ा ठीक होता दिख रहा है मुझे, और अब 30 की अगर एज है तो उसमें आपका अब वो चीज़ अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। तो लाइफ लाइन जो आपकी है वो ऐसे करके आ रही है, थोड़ी सी सीधी हो रही है। तो सीधी जब आ जाती है लाइफ लाइन तो वो भी ठीक नहीं मानी जाती है। उसमें क्या होता है कि एनर्जी जो लेवल है वो लो हो जाता है, और आप में भी ये प्रॉब्लम है कि आप थोड़ा सा जल्दी थक जाते हो। मतलब जैसे आपने कोई 7-8 घंटे काम किया और उसके बाद आप में हिम्मत नहीं रहती कि आप और कोई काम कर पाओ। तो आप में थोड़ा सा इम्यून भी आपकी पावर थोड़ी कम है, तो आप जल्दी बीमार भी आई थिंक पड़ जाते हो। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ है। लाइफ लाइन आपकी वैसे तो ठीक है, लेकिन सीधी जो है इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। सीधी लाइफ लाइन में आपका इम्यून पावर कम हो जाती है, और साथ में आप जल्दी बीमार पड़ते हो और जल्दी थक जाते हो, काम करने की एनर्जी बहुत कम रहती है, और थोड़ा से फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हो। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ है। बाकी लाइफ लाइन आपकी ठीक है एकदम। और अब हम देखते हैं आपकी फेट लाइन को। तो फेट लाइन आपकी, जैसे कि मैं यहाँ से देखूँ तो फेट लाइन आपकी इधर से शुरू हो रही है, ये यहाँ से जा रही है, और काफ़ी ज़्यादा शार्प है। तो आपकी फेट लाइन जो है वो बहुत ही अच्छी है, और यहाँ से उसने स्टार्ट किया है उठना, और ये जो एज है वो मैं कैलकुलेट अगर करूँ तो आप आई थिंक अभी जो आपका टाइम चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। जैसे कि अगर आपकी एज इस वक्त 30-31 है या 29 है, तो आपका इस वक्त टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। पहले लेकिन जो आपके हाथ में फेट लाइन नहीं है वो टाइम आपका अच्छा नहीं था। जैसे कि मैंने माइंड लाइन से भी आपको ये बताया था कि आप के लाइफ में ऐसा टाइम ज़रूर आएगा 2-3 बार कि जब आपकी जेब एकदम खाली है और बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो मे बी वो टाइम यहाँ पे है। अगर आपने उससे पहले नौकरी की है या बिज़नेस किया है, कुछ भी किया है, तो वो जो पैसा आपने कमाया था इस एज में, वो बिल्कुल भी आपके हाथ में नहीं रहा है। जैसे आया वैसे ही खर्च हो गया। मतलब आपने सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं आप कर पाए हो इस टाइम पीरियड में। और लेकिन अब आप जब से ये टाइम चल रहा है आपकी लाइफ में 30 की एज का, 29 से स्टार्ट हुआ है या 30 की एज से स्टार्ट हुआ है, तो वो बहुत ही अच्छा जा रहा है, क्योंकि आपकी फेट लाइन अपीयर हो रही है यहाँ से, इस एरिया से, यहाँ से। तो आगे आने वाला टाइम जो है वो बहुत ही अच्छा है 30 के बाद। और उसके बाद फाइनेंशियली, ये मैं आपका सारा फाइनेंस का बता रही हूँ, तो आपका बहुत अच्छा टाइम है आने वाला। तो फेट लाइन कंटिन्यूसली चल रही है और कहीं पे भी रुक नहीं रही है, और बिल्कुल एकदम शार्प है, एकदम बारीक है। तो ऐसी ही फेट लाइन हमें चाहिए होती है, इसी को अच्छी फेट लाइन बोलते हैं। और एक सिस्टर लाइन भी है फेट लाइन के साथ, एक सिस्टर लाइन है ये अलग से, जो एक ऐसे करके आपको मैं दिखा दूँ कि एक लाइन अगर फेट लाइन के साथ ऐसे आपके साथ जा रही है तो इसको सिस्टर लाइन बोलते हैं। तो ये जो लाइन होती है ये दिखाती है कि आपकी एक तो लव मैरिज होगी। अगर आपने मैरिज कर ली है तो आपकी लव मैरिज है, और आपके इन-लॉज बहुत सपोर्टिव होंगे, और साथ में आपको अपोजिट सेक्स से भी सपोर्ट मिलेगी बहुत ज़्यादा। जैसे आपके हस्बैंड से मिलेगी, या आपके फादर इन लॉ से मिलेगी, या आपके भाई से, या आपके ब्रदर इन लॉ से। कोई भी अपोजिट सेक्स जो होगा वो आपको सपोर्ट करेगा। आपका जो टाइम है वो शादी के बाद बहुत ही अच्छा आएगा। जो सक्सेस आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो आपको शादी के बाद ज़रूर मिलेगी। तो आपकी ज़्यादा जो चांसेस हैं वो लव मैरिज होने के हैं, क्योंकि मैंने सन माउंट से भी देखा था। तो आपकी एक ब्रांच ऐसे करके जो नीचे को आ रही है वो ये दिखा रही है कि आपकी लव मैरिज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर हो चुकी है तो ठीक है, तो अगर नहीं हुई है तो मुझे लगता है कि 95% आपकी लव मैरिज होने के चांसेस हैं। तो शादी के बाद आपको बहुत अच्छी एक मैं कहती हूँ कि सक्सेस मिलेगी अपनी लाइफ में। मे बी शादी के 5 साल बाद या 10 साल बाद, लेकिन आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि शादी के बाद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छे से चेंज हुई है, और पॉजिटिव चेंज आया है वो। और यहाँ से आपकी फेट लाइन जो शुरू हुई है वो जाते जाते ये आपकी फेट लाइन 40 के पास पहुँची, और यहाँ पे हल्की थोड़ी सी यहाँ पे रुक के
फिर दोबारा से शुरू हुई है। तो यहाँ पे मे बी आप 50 की एज में हो सकता है कि आप अपना प्रोफेशन चेंज करें या आप अपनी जॉब बदलें। और ये ओवरलैप कर रही है, तो ओवरलैप करने का मतलब यही होता है कि या तो हो सकता है कि आप साइड बाय साइड अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दें, तो ओवरलैप होने का ये मतलब होता है। तो वो भी अच्छा साइन है, ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि ये कुछ गलत नहीं। ओवरलैप करना मतलब कि या तो आप अपनी नौकरी चेंज कर दोगे या आपको आपकी ट्रांसफ़र भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इसी जॉब में रहें काफ़ी सालों तक, तो 50 की एज में या 49 की एज में आपकी ट्रांसफ़र हो जाए और आप कहीं और किसी और स्टेट में चले जाओ। तो ये भी ये शो करती है, या फिर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो। तो हल्की सी आपकी जो फेट लाइन है यहाँ से आके हल्का सा इंप्रेशन सा मुझे दिख रहा है, पता नहीं अब इंप्रेशन है या लाइन है, क्योंकि जो जितना भी मैं देख पा रही हूँ मैं उसी हिसाब से ही आपको बता रही हूँ कि ये हल्का सा इस तरफ झुक रहा है। अगर ये इस तरफ झुक रहा है तो आपका फॉरेन के साथ कनेक्शन ज़रूर बनेगा। और साथ में एक ये जो लाइन होती है ये भी दिखाती है कि आप फॉरेन ट्रैवल करोगे अपनी लाइफ में, कभी ना कभी ज़रूर आप घूमने जाओगे या फिर आप काम के सिलसिले से भी जा सकते हैं फ़ॉरेन में। तो ये दो चीज़ें आपके हाथ में दिखा रही हैं, फॉरेन कनेक्शन। और ये हमने देख लिया आपकी फेट लाइन जो कि अच्छी थी बहुत ज़्यादा। और अब मैं आपकी देख लेती हूँ मरकरी लाइन। मरकरी लाइन आपकी यहाँ से शुरू हो रही है और फिर बिल्कुल हल्की पड़ती जा रही है। यहाँ से कहीं पे भी मरकरी लाइन हमें नहीं दिख रही है। तो मरकरी लाइन आपकी काफ़ी ज़्यादा हल्की सी है, तो जो कि हल्का सा लाइफ लाइन को भी काट रही है। तो आपकी पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती हैं, आपको पेट खराब होना या फिर इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम रहना ये हो सकता है, या फिर गैस की प्रॉब्लम रहना, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको रह सकती है। और बाकी आपकी मरकरी लाइन बिल्कुल भी मुझे नहीं दिख रही है, तो लेकिन आपका मरकरी माउंट अच्छा है, तो उस वजह से मैं कह सकती हूँ कि हाँ, बिजनेस सेंस बहुत अच्छी है। मरकरी लाइन एक्चुअली हमें दिखाती है कि बिजनेस सेंस कैसी है और साथ में बिजनेस कैसा चलेगा, और ये भी दिखाती है कि आप आपका कैसा रहेगा अगर आप कोई जैसे आप राइटर हो तो उसमें आपको क्या कितनी सक्सेस मिलेगी। मरकरी लाइन से हमें ये पता चलता है। पर आप मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है, आप मे बी ये वो वाला काम आप नहीं करते हो, तो बट आपका मरकरी माउंट अच्छा है। वैसे तो मरकरी की फिंगर भी आपकी शॉर्ट ही है, तो वो भी थोड़ा वीक कर देती है उस माउंट को। तो अगर आप जॉब करो तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। नौकरी आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन बिजनेस अगर आप करना चाहते हो तो वो भी ठीक है। बट थोड़ा बहुत मरकरी आपका वीक होने की वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जॉब ही करो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। इनकी मैरिज लाइन को भी हम देख लेते हैं। इन्होंने फोटोग्राफ भेजी हुई है अपनी मैरिज लाइन की भी। तो मैरिज लाइन इनके हाथ में जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इनकी जो मैरिज लाइन है वो एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इनके हाथ पे मैरिज लाइंस जो हैं वो ये दिखा रही है कि या तो इनकी शादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अर्ली एज में हो जाएगी, और अगर अर्ली एज में नहीं हो पाई तो थोड़ी सी लेट एज में भी हो सकती है, और अगर तभी भी नहीं हो पाई तो और ज़्यादा लेट एज में हो सकती है। तो मैं इनको बताऊंगी कि इनकी जो शादी करने का टाइम है वो कौन सा वाला ठीक रहेगा, क्योंकि इनकी जो मैरिज लाइंस हैं मैं जहाँ तक इस इमेज में देख पा रही हूँ, क्योंकि ये इमेज थोड़ी बहुत मुझे धुंधली धुंधली लग रही है, ये वाली जो इनकी मैरिज लाइन है ये अच्छी नहीं है। अगर इस एज में ये शादी करती हैं और उससे पहले इनके दो रिलेशनशिप टूटे हुए होने चाहिए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अगर इस एज में शादी होती है तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसमें डेफिनेटली इनका डाइवोर्स होने के चांसेस हैं। और अगर इनके हाथ पे जैसे कि ये दो मैरिज लाइन आप देख पा रहे हैं, ये सबसे बेस्ट रहेगा, ये जो टाइम है ये सबसे बेस्ट रहेगा। और ये टाइम आई थिंक 30s की एज में ही बन रहा है, तो इस एज में अगर ये शादी कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एकदम परफेक्ट मैरिज लाइन है, ये बिल्कुल शार्प है और एकदम ऐसे करके आई हुई है, क्योंकि ये बहुत मोटी है और एक फोक भी बना रही है थोड़ा सा हल्का सा। तो फोक बनाने वाली मैरिज लाइन जो होती है उसमें डेफिनेटली ऐसे पर्सन का डाइवोर्स हो जाता है और वो मैरिज बिल्कुल भी नहीं चल पाती है। बट जो इनके हाथ पे एक जो मैरिज लाइन में देख पा रही हूँ वो बहुत ही अच्छी है, वो फोक नहीं बना रही है और एकदम शार्प दिख रही है, जो कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अगर आपका इससे पहले अगर आपका अभी से पहले दो पर्सन्स के साथ अगर आपका रिलेशनशिप टूटा है, मैं नहीं कह रही कि शादी होके टूटी है, ऐसा नहीं है, जैसे जो एक रिलेशन होता है जैसे बातचीत वाला या फिर कुछ भी ऐसे ही, तो वो अगर आपका टूटा है तो अभी ये जो पर्सन है जिनके साथ आप अभी हो वो आपके उनमें से थर्ड नंबर पे आते हैं, तो वो बिल्कुल एकदम सही रहेगा उनके साथ शादी करना। बट अगर यही पर्सन अगर पहले हैं या दूसरे हैं, अभी तक कोई और तीसरा आया नहीं, तो फिर ये इस टाइम पे आपको शादी नहीं करनी चाहिए। मेरा मतलब ये है कहने का कि फिर हो सकता है पॉसिबिलिटी बन जाती है कि मे बी उनसे आपका ज़्यादा लंबा रिलेशनशिप ना चल पाए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एक तो फीका सा ही है, ज़्यादा डीप रिलेशनशिप मुझे नहीं दिख रहा है, और वो ऐसे ही है, और एक जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है और वो स्ट्रॉन्ग भी दिख रहा है। अगर वो टूटा है और उसके बाद आपकी लाइफ में इनका आना हुआ है तो वो फिर एकदम परफेक्ट यही आपके लाइफ पार्टनर बन सकते हैं और जिनके साथ आपकी लाइफ आगे तक जा सकती है। तो ये मैंने आपके हाथ पे आपकी मैरिज का भी आपको बता दिया कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं।
तो ये रहा, आई थिंक मैंने सब कुछ अच्छे से आपके हाथ पे देख लिया है। तो ये रही आपकी हाथ की एनालिसिस, और आई होप कि आपको ये अच्छी लगी हो। और आप अगर चाहें तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं, अगर आपको मेरा ये अच्छा लगता है, अगर जो भी मैं एनालाइज करती हूँ हाथ का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।